हाय गाइस। सो हर दिन हम हर एक उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद से हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ खोते भी हैं, क्योंकि हमारे साथ रहने वाला इंसान भी हमसे एक ना एक दिन उम्मीद करता है कि हम उसके साथ रहेंगे। तो इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इमोशंस। इमोशंस इंसान को चलाते हैं। इमोशंस इंसान को एकदम सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कौन, क्या, कब, कैसे, किसको कहता है, ये तो वक्त ही जानता है। लेकिन इस सब में जिसने हमारा सब कुछ बदल दिया वो है इमोशंस। सो कभी गहराई से सोचिएगा कि एग्जैक्टली इमोशंस क्या है। तुम्हें चलाते हैं या तुम उनके साथ चलते हो? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें अपना कॉन्शियस माइंड अवेक रखिए कि हाँ, मैं इमोशंस में किसी का नुकसान नहीं कर दूँ। क्यों? क्योंकि आप तो चलते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत लोगों का ग्रुप चलता है। जैसे कि आपके साथ जो आपका दोस्त सही मायने में, लेकिन आपके साथ सही मायने में रहता है आप खुद। क्योंकि हम डेस्टिनी को जानते हैं कि हम आए अकेले हैं, हम जाएंगे भी अकेले ही। हम कितना ही किसी को प्यार कर ले, हम कितना ही हमारे इमोशंस दिखा दें, लेकिन हम अकेले ही जाएंगे। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि यार मैं मर रही हूँ या मैं मर रहा हूँ, तो चल आ जा, तू भी मर जा या कर ले मेरे साथ। नहीं आएगा वो या नहीं आएगी वो। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है। कोई तो मरना तो नहीं चाहता ना, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है। बट अगर मेरा केस देखा जाए, मैं तो बहुत पहले ही रब को साइन कर चुकी हूँ। आई एम साइन टू गॉड कि हाँ ठीक है, जितना भी तूने मेरे को सांसें दी मैं उसी हिसाब से अपना करूँगी। जाने का टाइम आएगा तो वी ऑल विल गो, मैं भी जाऊँगी। लेकिन ना ये है कि नहीं भाई मैं डर के या सरेंडर कर दूँ, नहीं। लड़ना है तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपने अपनों को मनाने के लिए कि नहीं यार प्लीज़ आप हमें समझिए, हमें फ़ाइट तो करना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से अगर हमें मंजिल मिल जाती तो बात ही क्या थी। फिर हिस्ट्री ऐसे ही नहीं लिखी जाती हमारे लिए कि हाँ ठीक है। तो इसी में मुझे मनोज बाजपेयी जी, हमारे बहुत फेमस एक्टर है, उनकी एक लाइन याद आती है जो उनकी मम्मी ने उनको बोली थी। तो वो बोलते हैं, उनकी मम्मी उनको बोलती है कि मनोज, कभी जिसको सक्सेस नहीं मिली ना उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो उसको देख रहे हो कि हाँ ठीक है, उसमें आपने अपने एंगर का इमोशंस दिखाया। क्योंकि आप समझिए इस सब में इमोशंस कितना काम करते हैं हमारे लिए। सो आपने किसी को बोल दिया ठीक है, लेकिन जब उसका वक्त आया ना, आई एम सॉरी टू से, वो इंसान आपको पूछेगा भी नहीं। वो कहेगा यार आजा मेरे साथ खाना खा ले या मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं। वो कहेगा नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तेरे साथ की, तेरे अच्छी बातें, मतलब आप उसको ये मत बोलिए कि यार ठीक है, लेकिन आप उसको ये बोलिए कि यार ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। आप एक चीज़ को हमेशा अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध के याद रख लीजिए कि आप किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते, नंबर 2 किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी के साथ उसके दुख में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सुख में तो हर कोई खड़ा हो जाता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके हर कदम पे आप उसके साथ नहीं चल सकते ना उस सफ़र में। अगर आप बीच रास्ते में ही उसको ताने मारने लग जाएंगे, कहेंगे हमने तो इतना किया था, अब तो तेरा कुछ निकल नहीं रहा, आई एम सॉरी टू से आप बीच रास्ते में भी निकल सकते हैं। या फिर आप पहले ही निकल जाइए जब आपको पता है कि आपकी फितरत क्या है, आप बोलने क्या वाले हो उसको। आप उसको हाफ हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हो, होल हार्टेडली सपोर्ट अगर नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जिसमें समय लगता है। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, आपने इंटरव्यू क्रैक किया, दैट्स इट, यू है फॉर द जॉब। नो, सम फील्ड्स टेक्स टाइम। मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे मैं किन फील्ड्स की बात कर रही हूँ। सो आपको टाइम लगता है। आप चढ़ते सूरज को ऐसे ही सलाम नहीं कर सकते कि यार मैंने उचक्के सूरज को सलाम कर दिया। बस जब आप किसी सफलता पे पहुँचते हो ना, तब जाके लोग सूरज को सलाम करते हो। उससे पहले आपको कोई पूछेगा भी नहीं, अरे तो ऐसे है, ये है, ऐसे कैसे हो गया, हमें तो फिर सडन टोन चेंज, हमें तो पता था तेरा हो जाएगा, तेरे अंदर ये क्वालिटी है। फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको कहते हैं शाबाशी, थपथपी सब निकल के आएगी, देख लेना।
मार्क माय वर्ड्स, आप इस सबको बहुत अच्छे से याद रखना कि कोई आपके साथ आपकी खुशी में ही खड़ा होता है, जो आपके गम में आपके साथ खड़ा होता है वो आपका सच्चा दोस्त या कोई भी हो सकता है, और वक्त पे अपने ही औकात दिखाते हैं। सॉरी मेरी अगर शब्द किसी को शब्दावली अगर किसी को बुरी लगे, लेकिन ये मैं बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे रही हूँ कि जब आपको चाहिए होता है तो आप अपने ही आपको धोखा देते हैं, और जब आपको साथ चाहिए होता है तो आपको बाहर का कोई पराया आपको सपोर्ट करता है, यार तो कहता है नहीं तू चल मैं हूँ तेरे साथ। जितना वो कर सकता है, जितना उसकी अंदर क्षमता होती है ना वो उतना करता है। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। अगर आपको कोई नहीं कर रहा सपोर्ट, आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आप अकेले ही आए हैं, आपको अकेले ही चलना है, आप अकेले ही मार्ग पे जाओगे, इस दुनिया से भी अकेले ही जाओगे। सो उम्मीद करना छोड़ दो। और बस आज क्या है, आज है 24 नवंबर, 2 दिन बाद गुरु नानक जयंती है। सो मंदिर गुरुद्वारा जाइए, बाबा जी के दर्शन कीजिए और अपने आप को उनकी वाणी के साथ जोड़िए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जयकारा के साथ अपना सेशन वाइंड अप करती हूँ। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो मैं आपकी होस्ट हिना साइन ऑफ कर रही हूँ। आपकी रिव्यूज़ मिलने बहुत वेलकम है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब हिना पोएट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू एंड आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।